औरंगज़ेब ने चली बहुत बड़ी चाल। तो जी हाँ, इस दफ़ा से औरंगज़ेब फिर से वही हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि इसने कुछ साल पहले की। फिर से इसने गुड्डी को अपनी चालाकियों का निशाना बनाया। तो इस दफ़ा इसने गुड्डी को ही नहीं सिर्फ बल्कि औरंगज़ेब ने जहांगीर के बेटे हमज़ा को भी किडनैप करवा लिया है। जी हाँ, तो ये सारी चाल किसी और की नहीं, ये सारा कांट औरंगज़ेब ने किया है। और इसमें वो अकेला नहीं, उसकी बीवी भी उसके साथ भरपूर शामिल है। वो हर चालाकियों में, हर गंदे करतूतों में वो अपने शौहर का साथ देती है। यहाँ पर अगर कोई एक भी अच्छा होता या सही होता तो शायद ये गलत काम ना होते। यहाँ पर अगर दोनों मियाँ बीवी ही नहीं सही तो यहाँ पर तो अब इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर, अब आप देखते हैं, अब बहुत बड़ा ड्रामा करेगी ये शाज़िया। अब उस ड्रामे का आगाज़ शुरू करने जा रही है। तो जाके कहती है इशरत बाजी के घर, वो कहती है आप लोगों को शर्म नहीं आती, किस तरह से हमारी गुड्डी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारी गुड्डी इस तरह की नहीं है, ना ही उसने हमें कोई रकम दी है। हम इतने गिरे पड़े इंसान नहीं हैं जितनी आप लोगों ने हम लोगों को समझ लिया है। इस पर वो कहती है, इस पर इशरत कहती है तुम किस तरह की बातें कर रही हो। और वो कहती है अगर गुड्डी पे इल्ज़ाम लगाए है तो मैं तुम लोगों को बद्दुआ देती हूँ, अल्लाह करके तुम लोग कभी अपनी औलाद की शक्ल भी ना देख सको, इस कदर तुम लोग मजबूर हो जाओ। लेकिन वहाँ पे खड़ा जहांगीर गुस्से में उसको कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती मेरे घर में ही खड़ी होकर हमारे साथ बदतमीज़ी कर रही हो। इस पर वो कहती है मैंने जो भी कहा ठीक ही कहा, अब तो देखना तुम्हें कभी भी तुम्हारे बच्चों की शक्ल नज़र नहीं आएगी। और इस पर इशरत कहती है खुदा का वास्ता है शाज़ी इस तरह की बातें तो ना करो, गुड्डी के साथ तो मेरा बेटा हमज़ा भी शामिल है, मेरा बेटा हमज़ा भी उसके साथ है जो कि नहीं मिल रहा, अभी तक उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये परेशानी के पीछे सारी की सारी चाल किसी और की नहीं बल्कि औरंगज़ेब की ही है। औरंगज़ेब अब फिर से वो चालाकी करेगा। अब तो इस दफ़ा वो जहांगीर से अपना बदला लेने वाला है। जैसे कुछ दिन पहले जहांगीर ने बदला लिया था औरंगज़ेब से, अब बारी है औरंगज़ेब की। अब वो जहांगीर से अपना बदला लेगा। किस तरह से उसने पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसको इस कदर मार पड़वाई, उसको ज़लीलो ख़वार किया, उसकी बदनामी करवाई, ये सारा कुछ करवाया। तो अब उसको तो सब कुछ मालूम है, ये सारा कुछ मेरे साथ जहांगीर ने किया है। तो अब औरंगज़ेब तो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये जब जेल से निकला था इसने तब ही ठान लिया था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसकी एक एक अपने जुल्म का बदला लूँगा, मैं यहाँ पे खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। तो ये अब वही करने जा रहा है। ये गुड्डी के साथ साथ हमज़ा को भी किडनैप करवा लेगा और ये यहाँ पर रकम मांगेगा जहांगीर से, क्योंकि यहाँ पर तो जहांगीर को यही लगता है कि ये दोनों तो यहाँ पर हैं, पता नहीं हमारे बच्चे कैसे किडनैप हो गए। लेकिन उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है, शाज़िया ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैंने तुम लोगों को बद्दुआ दी है तो शायद मेरी बद्दुआ तुम लोगों को लग चुकी है। लेकिन ये हर अपनी चालाकी को बद्दुआ का रुख दे रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक पूरी प्लानिंग है इनकी, जिसको अब इनको अंजाम देना पड़ रहा है। लेकिन क्या लगता है जहांगीर इनकी चालाकियों में आ जाएगा? जहांगीर भी बहुत शातिर खिलाड़ी है, उसने भी इस तरह के बहुत से खेल खेले हैं। उम्मीद है कि जहांगीर इनकी बातों में नहीं आएगा, वो जल्द ही अपने बेटे हमज़ा और गुड्डी को भी रिहा करवा लेगा। और फिर जो हाल होगा ना औरंगज़ेब का, तो वो तो गुड्डी की स्वीटी तो है फ़िलहाल, जो कि ये सारा कुछ जान रही है, वो सब कुछ देख रही है ये क्या चल रहा है, किस कदर परेशानियां आ चुकी हैं मेरी गुड्डी की ज़िंदगी में। वो यहाँ पर चुप बैठने वाली नहीं है, वो अपनी गुड्डी को ज़रूर बचाएगी। स्वीटी को अब हर हाल में गुड्डी की मदद करनी है। अब स्वीटी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब स्वीटी से बचने वाले तुम नहीं हो औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने चली बहुत बड़ी चाल। तो जी हाँ, इस दफ़ा से औरंगज़ेब फिर से वही हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि इसने कुछ साल पहले की। फिर से इसने गुड्डी को अपनी चालाकियों का निशाना बनाया। तो इस दफ़ा इसने गुड्डी को ही नहीं सिर्फ बल्कि औरंगज़ेब ने जहांगीर के बेटे हमज़ा को भी किडनैप करवा लिया है। जी हाँ, तो ये सारी चाल किसी और की नहीं, ये सारा
कांट औरंगज़ेब ने किया है। और इसमें वो अकेला नहीं, उसकी बीवी भी उसके साथ भरपूर शामिल है। वो हर चालाकियों में, हर गंदे करतूतों में वो अपने शौहर का साथ देती है। यहाँ पर अगर कोई एक भी अच्छा होता या सही होता तो शायद ये गलत काम ना होते। यहाँ पर अगर दोनों मियाँ बीवी ही नहीं सही तो यहाँ पर तो अब इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर अब आप देखते हैं, अब बहुत बड़ा ड्रामा करेगी ये शाज़िया। अब उस ड्रामे का आगाज़ शुरू करने जा रही है तो जाके कहती है इशरत बाजी के घर। वो कहती है आप लोगों को शर्म नहीं आती, किस तरह से हमारी गुड्डी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारी गुड्डी इस तरह की नहीं है, ना ही उसने हमें कोई रकम दी है। हम इतने गिरे पड़े इंसान नहीं हैं जितनी आप लोगों ने हम लोगों को समझ लिया है। इस पर इशरत कहती है तुम किस तरह की बातें कर रही हो। और वो कहती है अगर गुड्डी पे इल्ज़ाम लगाए है तो मैं तुम लोगों को बद्दुआ देती हूँ, अल्लाह करके तुम लोग कभी अपनी औलाद की शक्ल भी ना देख सको, इस कदर तुम लोग मजबूर हो जाओ। लेकिन वहाँ पे खड़ा जहांगीर गुस्से में उसको कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती मेरे घर में ही खड़ी होकर हमारे साथ बदतमीज़ी कर रही हो। इस पर वो कहती है मैंने जो भी कहा ठीक ही कहा, अब तो देखना तुम्हें कभी भी तुम्हारे बच्चों की शक्ल नज़र नहीं आएगी। और इस पर इशरत कहती है खुदा का वास्ता है शाज़ी इस तरह की बातें तो ना करो, गुड्डी के साथ तो मेरा बेटा हमज़ा भी शामिल है, मेरा बेटा हमज़ा भी उसके साथ है जो कि नहीं मिल रहा, अभी तक उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन उनको ये नहीं पता ये परेशानी के पीछे सारी की सारी चाल किसी और की नहीं बल्कि औरंगज़ेब की ही है। औरंगज़ेब अब फिर से वो चालाकी करेगा। अब तो इस दफ़ा वो जहांगीर से अपना बदला लेने वाला है। जैसे कुछ दिन पहले जहांगीर ने बदला लिया था औरंगज़ेब से, अब बारी है औरंगज़ेब की। अब वो जहांगीर से अपना बदला लेगा। किस तरह से उसने पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसको इस कदर मार पड़वाई, उसको ज़लीलो ख़वार किया, उसकी बदनामी करवाई, ये सारा कुछ करवाया। तो अब उसको तो सब कुछ मालूम है, ये सारा कुछ मेरे साथ जहांगीर ने किया है। तो अब औरंगज़ेब तो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये जब जेल से निकला था इसने तब ही ठान लिया था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसकी एक एक अपने जुल्म का बदला लूँगा, मैं यहाँ पे खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। तो ये अब वही करने जा रहा है। ये गुड्डी के साथ साथ हमज़ा को भी किडनैप करवा लेगा और ये यहाँ पर रकम मांगेगा जहांगीर से, क्योंकि यहाँ पर तो जहांगीर को यही लगता है कि ये दोनों तो यहाँ पर हैं, पता नहीं हमारे बच्चे कैसे किडनैप हो गए। लेकिन उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है, शाज़िया ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैंने तुम लोगों को बद्दुआ दी है तो शायद मेरी बद्दुआ तुम लोगों को लग चुकी है। लेकिन ये हर अपनी चालाकी को बद्दुआ का रुख दे रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक पूरी प्लानिंग है इनकी जिसको अब इनको अंजाम देना पड़ रहा है। लेकिन क्या लगता है जहांगीर इनकी चालाकियों में आ जाएगा? जहांगीर भी बहुत शातिर खिलाड़ी है, उसने भी इस तरह के बहुत से खेल खेले हैं। उम्मीद है कि जहांगीर इनकी बातों में नहीं आएगा, वो जल्द ही अपने बेटे हमज़ा और गुड्डी को भी रिहा करवा लेगा। और फिर जो हाल होगा ना औरंगज़ेब का, तो वो तो गुड्डी की स्वीटी तो है फ़िलहाल, जो कि ये सारा कुछ जान रही है, वो सब कुछ देख रही है ये क्या चल रहा है, किस कदर परेशानियां आ चुकी हैं मेरी गुड्डी की ज़िंदगी में। वो यहाँ पर चुप बैठने वाली नहीं है, वो अपनी गुड्डी को ज़रूर बचाएगी। स्वीटी को अब हर हाल में गुड्डी की मदद करनी है। अब स्वीटी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब स्वीटी से बचने वाले तुम नहीं हो औरंगज़ेब।